मार्केट की हालत बड़ी खराब है फिलहाल की स्थिति में, बड़ी गैप डाउन्स और बड़ी गैप अप, आज भी बड़ी गैप डाउन थी। और कल प्रोबेबली है कि कल मार्केट में आपको 200 रुपये से 800 रुपये या 600 रुपये के बीच, 800 तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 रुपये से 600 रुपये या 200 रुपये से 400 रुपये के बीच में इंडेक्स निफ्टी में गैप अप देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ एसजीएक्स निफ्टी इस तरीके से बता रहा है, और क्या न्यूज़ है वो शायद कुछ वॉर और में कुछ उसको बोलते पोस्टपोन कर दिए, बंद तो नहीं, ख़त्म तो नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, देख लीजिएगा आप क्या न्यूज़ है, क्योंकि हमें तो मुझे जो स्क्रीन दिखती है मैं उसी पर काम करना पसंद करता हूँ। कल क्या होगा ये सब अपन नहीं सोचते, है ना, सोचना भी नहीं है, नहीं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। चलो मैं निफ्टी में समझाता हूँ, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आप बन रहे हैं 22,500 पर, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 500 पॉइंट दूर, पहला वाला 300 पॉइंट दूर है, दूसरा वाला 500 पॉइंट दूर है, तो 22,800 पहला रेजिस्टेंस है और 23,000 दूसरा रेजिस्टेंस है। तो अगर इसी लेवल के आसपास कहीं आपको गैप अप मिल जाए, ये व्हाइट लाइन अपना सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये व्हाइट लाइन। तो कल अगर मार्केट यहां आपको दे दे, एक तो ये है 22,800, यहां पर एक अपना रेजिस्टेंस पहला वाला वहीं पर है, समझिए इस चीज को, ये अपना R1 है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस तरीके से यहीं पर खुल जाए डायरेक्ट 22,800 पर, तो देखिएगा 15-20 मिनट के बाद, या हो सकता है पहले ही कैंडल पर, मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, 15-20 मिनट बाद अपने को यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो वहां पर जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,600 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,500। ऐसा अगर नहीं हो, मार्केट 900 के पास खुल जाए, तो फिर थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, हल्का सा मार्केट को ऊपर जाने देना, फिर 23,000 रुपये या 23,050 या 22,950, ये एक रेंज है जहां पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो यहां पर खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करना। अब इस स्थिति में 23,000 की पुट और 23,100 की पुट बहुत शानदार रहेगी इस वाली स्थिति में। अगर इस वाली स्थिति की बात करें जहां 22,800, तो 22,800 एट द मनी की पुट या फिर 22,900 इन द मनी की पुट, ये बहुत अच्छे से काम करेगी कल मार्केट में। अब अगर मार्केट में इस तरीके की चीजें नहीं हो, फ्लैट ओपनिंग हो जाए 600 के आसपास, 500 पर बंद हुए हैं आप, फ्लैट पॉजिटिव, फ्लैट पॉजिटिव तो ये बोलेंगे कि 22,500 पर ही खुल जाए मार्केट, या 20-30 रुपए, उसको फ्लैट पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन हल्की गैप अप जैसे 22,600 के आसपास मार्केट खुल जाए। अब न्यूज का क्या इंपैक्ट आएगा वो अलग तरीके से प्ले होता है, लेकिन स्क्रीन पर क्या दिखेगा, अगर मार्केट 22,600 खुलती है तो मुझे लगता है कि 650 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आज का ये स्विंग हाई था, ये वाला 670, 680, और यहाँ से मार्केट गिरेगा। आज जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया, आपने अगर 22,600 के कॉल ओवाई को देखा हो, वो इतना प्यारा था, वो आपने इतना अच्छा आपको सेल्फ ट्रेड प्लान कर रहा था, वो वहाँ की पुट अगर आपने ली हो पूरी, मैं छोड़ देता हूँ कि आपने कोई पुट ली, एक तो ये 22,500 की कॉल यहाँ पर लेनी थी और 22,600 की पुट यहाँ पर लेनी थी, ये दो ट्रेड अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए ना, यू आर नॉट ट्रेडर भाई, आपको बहुत सीखने की जरूरत है, सीरियसली बता रहा हूँ, उसको सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बाकी ट्रेड तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये जो दो ट्रेड थी ये लेनी ही लेनी चाहिए थी। इसमें मैं एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला कि यार नहीं यार हम तो इस नहीं देख पाए, हमको तो समझ में नहीं आया, तो फिर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको, सीखिए, फिर आप में बहुत सारी कमियां हैं, आप ट्रेडर अभी नहीं हो। ऑलराइट, आप सेंसेक्स पर चलते हैं। ओके, 72,700 क्लोजिंग है अपना। ओहो हो, पहला रेजिस्टेंस 74,000, ठीक है, जो यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट दूर है, वहीं पर एक रेजिस्टेंस आपको है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, उसको ध्यान में रखना। वहां पर अगर मार्केट जाता है तो एक अच्छी सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगी। अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो फिर 73,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस प्ले करेगा, और 73,500 R1 R2 की तरह काम करेगा। देखिए वैसे R1 ये है स्ट्रॉन्ग वाला, लेकिन उससे पहले R1 73,500 है, दोनों अलग अलग मायनों में R1 है, ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो 72,200 के आसपास एक बाई कर लीजिएगा, और 73,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जहाँ से आपको सेल ट्रेड प्लान करने के लिए मिलेगी। ये 3 अलग अलग कंडीशंस में मैंने बता दिया आपको निफ्टी सेंसेक्स में कल क्या करना है, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। बेहतर तरीके से काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिएगा, जो चार्ट दिखाए वही कीजिएगा, चार्ट और ऑप्शन चेन दिखाए वही कीजिएगा। बाकी कोई कुछ भी बोले कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये फालतू चक्करों मत पड़ना, लॉस नहीं तो तय है, मतलब वो लिखा हुआ है, आई कैन साइन इट, ठीक है, कि आपका होगा लॉस। तो प्लीज़ सही से काम करें, स्टॉप लॉस लगाकर काम करें, सीधे सीधे काम करें, सीधे जिए, क्योंकि जिन लोगों ने नुकसान किए वो आपके सामने आ नहीं रहे, ठीक है, कि हमने इतने नुकसान किए, हम तो मर गए, आप मत ऐसी करना, ऐसा कोई बोलना नहीं चाह रहा सामने आके। ऐसे लोग जब सामने आने लग जाएंगे तो आपकी
नयन ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे आपके। क्लियर है? अभी भी समय है स्टॉप लॉस लगाकर या समझ कर या सीख कर, चाहे किसी से भी सीखो, सीख कर काम करो या चाहे खुद से सीखो। पर खुद से सीखने में ऐसा समस्या है, दिक्कत ये है कि आप गलत भी सीख रहे होते हैं, है ना। आपको लगता है कि यही सही है और वो सही नहीं होता। तो कोई और अच्छा आपके आसपास कोई जो ट्रेडिंग कर रहा हो उससे समझ लो, सीख लो कि क्या गलती आपने की। बाकी आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो जीवन में। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, कीप वॉचिंग।